सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी दासी एक विचार बताने जा रही है और विचार को पूरा सुनिएगा। विचार से बहुत अपने जीवन में बदलाव आता है और सुकून और शांति भी मिलती है। सास संगत जी हमें तो हर दिन जो सुबह की सत्संग मिल जाता है तो अपने दिमाग को, अपने विवेक जो रहता है, अहंकारी नहीं होता है, उनको ऊर्जा मिल जाता है। और एक जैसे बोलते हैं ना सास संगत जी, अभी जो संसारी लोग हैं वो उठेंगे तो दिया अगरबत्ती कपूर लेके पूजा पाठ करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ हमारे माता जी ने फरमाया है कुछ नहीं, आपको जो भी दान जो रहता है नमस्कारी में डालना है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप नमस्कारी करना है कुछ माया डाल के और उसके बाद आप माता जी के सत्संग में बैठ जाओ, आपको ऊर्जा मिलेगा शरीर को। और सास संगत जी हर दिन एक सुबह सुबह जो सत्संग कर लेते हैं, अपनी दिन की शुरुआत भी अच्छी जाती है। कोई ऑफिस जाता है, कोई काम पे जाता है, कोई घर पे रहते हैं, लेकिन जब भी मिल गया टाइम तो सुबह का सत्संग 1 घंटे का ही है, पर सास संगत जी वो जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, वो जीवन में बहुत सुधार आ जाता है। सुबह का जो सत्संग है उठने को तो बोलते हैं दिल नहीं करता है, कोई कोई बहन जी बोलती है अरे काम है स्कूल का, इधर उधर बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन बोलते हैं सास संगत जी जो सत्संग में आ गया सुबह, बोलते 100 हाथी की बल लगती है तो भी उठने को नहीं होता है। बहुत कोशिश करके जो संत महात्मा जी पहुंच जाते हैं सत्संग में, वो सत्संग की ऊर्जा और वहाँ की जो जलवा रहता है बहुत सुंदर नजारा हो जाती है और सब संत महात्मा का दर्शन हो जाता है, संतों को टोली में बैठ जाते हैं। तो सास संगत जी यही माता जी का कहने का भाव है कि संतों के टोलों में बैठे हैं तो संतों की टोली कभी डगमगाता नहीं है, बहुत भाव से नम्रता से बैठ के सत्संग जब भी सुन लेते हैं, फिर अपनों घरे को और जब भी जाते हैं सास संगत जी तो कितना सारा मुस्कान रहता है चेहरे पे, बहुत खुशी रहती है। ये जो अपनी दिमाग रहता है इसको ऊर्जा मिल जाता है। ऐसे सास संगत जी कहने का भाव है कि आप मोबाइल को अगर चार्ज नहीं करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है सास संगत जी, क्योंकि वो एक ऐसा फालतू हो जाता है। अगर वो चार्ज रहता है सास संगत जी तो उसको बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं और उसको आप हमेशा लेके चलाते रहेंगे। तो वैसे अपने जीवन है सास संगत जी, अगर हम सत्संग गए सुबह सुबह कर लिए तो वो बदलाव, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, आपको एक पावर मिल जाता है। तो वही कहने का भाव है सास संगत जी सतगुरु माता जी का कि सुबह का सत्संग अगर कर लिए तो आपकी दिन की शुरुआत बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि सिमरन और सेवा सत्संग सब हो जाता है और हर पल हर क्षण आप गुरु का सहारा लेके रखेंगे। तो सास संगत जी अपना तो कुछ नहीं है, मैं निकाल दो, तू ही निरंकार, मतलब जो करता है तू ही, पालनहार हो, करने कराने वाले आप ही हो, हमारे से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, जो भी करवा के लेते हैं सदगुरु आप ही सेवा कराओ। तो ऐसे अगर बोल के करेंगे सास संगत जी तो आपको वो पावर, वो एनर्जी सब मिल जाएगा। अगर आप अहंकार में रहेंगे मैं कर लूंगा तो मैं जो होता है सास संगत जी वो अहंकार होता है। बोलते हैं ना सास संगत जी, विचार में भी माता जी भी फरमाती हैं। तो सास संगत जी जो माता जी ने फरमाया है कि सेवा सत्संग सिमरन ये तीनों से भक्ति पूरी होती है। सास संगत जी अपनी अहंकार वाला भाव नहीं आता है मन में, एकदम नर्मता रहता है। और जैसे बोलते हैं कि मोबाइल को चार्ज कर लिए तो काम का हो जाता है,
ऐसे हम सुबह का संगत अगर कर लेते हैं साथ संगत जी, तो अपने पूरे दिन की एक खुराक मिल जाता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा को खुराक वही जगह पे मिलता है। इतना सुंदर जगह हर एक को नहीं मिलता है साथ संगत जी। हमें तो सतगुरु माता जी ने चुन लिया है, इसीलिए सबकी नसीब नहीं होती है। बोलते अरे ये तो सत्संग जाते हैं, सुबह टाइम बहुत रहता है इनके पास। टाइम की बात नहीं है सत्संग जी, आप सिमरन करके सोएंगे ना, आपकी ऑटोमेटिक वो नींद खुल जाती है। अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कितने बहन लोग हैं, वो अभी देखो स्कूल की टिफिन बनाएंगे, या उनके पति जॉब पे जाते तो टिफिन बनाने के लिए, प्रसादी के लिए वो क्या सोचती हैं, हम उठ नहीं पाएंगे, अलार्म लगाते हैं। पर सत्संगत जी, अगर हम अपने माता जी से, एक गुरु से अरदास करके सोए, सिमरन कर ले, तो ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाती है। हमें ऐसा नहीं, आलसपन कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमें तो कैसे भी करके सत्संग में पहुंचना है, भवन में पहुंचना है, सब संतों के टोली में बैठना है, और वहां जाने के बाद वो आनंद, वो खुशी, वो सुकून एहसास होता है कि बस अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी, ये जो दर मिला है सुंदर, ये ऐसा कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि आप खरीद के लेके आ जाएंगे। साथ संगत जी, जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी जो हमें दिए हैं माता जी ने, इसके आपको जीवन में ढालना है। ढालने के बाद ये जीवन स्वर्ग बन जाता है। और नहीं, अगर जो सोचते हैं साथ संगत जी, तो उनको तो 44 के चक्कर में घूमना ही रहता है। उनकी जीवन की पावन नहीं होती, उद्धार नहीं होता है। अगर साथ संगत जी नहीं टाइम मिलता है, तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। थोड़ा टाइम निकालेंगे साथ संगत जी, तो भी आनंद, बहुत सुकून महसूस करेंगे। साथ संगत जी, ये विचार बोलने में दासी को अगर कुछ गलती हुई भी है, तो आप दासी को एक छोटा बच्चा समझ के बख्श लेना, और दासी को भी यही आशीर्वाद देना कि आपको चरणों से जुड़ी रहे। ये चरणों की जो पावन धूली है, उसके मस्तक में हमेशा मैं लगा के रखूं। और साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।